क्या आप भी स्क्रॉलिंग खेल रहे हो यूट्यूब पे? कुछ दिन पहले मेरा भी यही हाल था। मेरे को भी रील्स देख के बहुत डोपामाइन मिल रहा था और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो आई वॉज ऑल्सो रिपीटिंग द सेम थिंग। बट रील्स कभी आपको बोलेंगी नहीं कि बेटा रुक जा और अपनी पढ़ाई शुरू कर। तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, एंड वी शुड स्टार्ट स्टडिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं दोबारा से एक स्टडी चैलेंज के साथ आ गई हूँ। जो भी इस चैनल पे नए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली यहाँ पे मैं स्टडी व्लॉग्स बना रही हूँ डेली, जो भी मैं दिन में करती हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडी व्लॉग्स की क्या पढ़ा है, इट्स अबाउट फुल डे की कैसा मेरा दिन जा रहा है, एंड मैं ये सब शो करती हूँ इस व्लॉग्स में। इससे पहले भी वाई चैनल वन चैलेंज ऑफ 21 डेज, जिसमें मैंने स्टडी आवर्स मतलब कुछ मेगा टारगेट्स रखे थे कि मेरे को डेली 6 आवर्स स्टडी करनी है, 6 के स्टेप्स करने हैं एंड 3 लीटर वाटर पीना ही पीना है, जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि मैंने वो चैलेंज बहुत अच्छे से ख़त्म किया था एंड सक्सीडेड ऑल द डेज। एफर्ट्स डाल के मन हो ना हो मैंने वो चैलेंज पूरा ख़त्म किया था। एंड नाउ अगेन आई एम बैक विद अनदर चैलेंज, जो सिर्फ अभी मैं 5 डेज़ का ही ले रही हूँ, बिकॉज ऑन संडे आई हैव टू गो समवेयर एंड मुझे पता है कि तब उसके मतलब संडे को नहीं हो पाएगा। सो रेदर देन ब्रेकिंग इट, आई डिसाइडेड टू डू ओनली फॉर 5 डेज़। एंड यहाँ पे मेरे को था कि संडे के पहले तो बाद में स्टार्ट करूँ। देन आई थॉट कि ठीक है यार, 5 दिन भी इट्स लाइक 5 दिन भी आप अगर डेली चीज़ें कर रहे हो, अपना लाइक रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो वाई नॉट टू शो इट टू यू गाइज। सो हेयर आई कम बैक विद माई अनदर स्टडी चैलेंज व्लॉग्स। एंड यहाँ पे आज की मेरी दिन की शुरुआत हुई थी लाइक सुबह उठते ही आई टुक बाथ। आज ट्यूसडे था तो आई हैव टू गो टू मंदिर, एंड मैं प्रसाद वगैरह लेके मंदिर चली गई थी। मंदिर से आके आई टुक माई डिटॉक्स वाटर एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद माई फर्स्ट सेशन, जिसमें मेरे को लाइक आज का मेगा टारगेट था मेरा 7.5 घंटे की एक मैथ्स की मैराथन थी जो मेरे को ख़त्म करनी थी। ऐसे सोचो 7.5 घंटे, तो एक तो ये बहुत मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता है, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई डिसाइडेड कि मेरे को इसको स्लॉट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। लाइक 2 घंटे का एक स्लॉट लगाना पड़ेगा, देन 2 घंटे का लगाना पड़ेगा, देन 2 घंटे का, ऐसे कैसे भी आप भी डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे का स्लॉट लगाया एंड आफ्टर दैट आई टुक ब्रेक, जिसमें मैंने लंच किया। आज मैंने मटर पनीर की सब्जी विद रायता एंड चपाती खाई। आफ्टर दैट आई टुक अ नैप ऑफ नियर अबाउट 1.5 आवर to 2 आवर्स एंड उसके बाद दोबारा से मैंने अपना स्टडी सेशन रिज्यूम किया, जिसमें फिर से मेरा टारगेट था कि 2 घंटा तो एटलीस्ट मेरे को पढ़ना है विदाउट ब्रेक्स की, उठे बगैर। एंड लाइक वॉशरूम वगैरह इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, उसमें मैं टाइमर पोज कर देती हूँ। अदरवाइज आई हैव टू सिट फॉर 2 आवर्स ऑन माई टेबल टू लाइक कंप्लीट दिस स्लॉट। एंड यही किया मैंने। पहला स्लॉट जैसे 2 घंटे का लगाया था, तो दूसरा 2.25 घंटे का लगाया, और इसी के साथ मेरे को 4.25 घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते। एंड मैराथन भी लाइक 6 घंटे के राउंड की हो गई थी। एंड यहाँ पे मेरा पानी भी पहले 1.5 लीटर ख़त्म हो चुका था, अभी अगेन 1.5 लीटर ख़त्म हो गया था। एंड आफ्टर दैट लाइक मैंने थोड़ा और ट्राई किया पढ़ने का कि ठीक है थोड़ा सा और खींचती हूँ। देन आई स्टार्टेड अगेन एंड देन मेरी फ्रेंड आ गई थी एंड वी हैड टॉक एंड दीदी भी आ गए थे। दीदी ने आज इडली एंड सांबर बनाया था, जो कि लिटरली बहुत टेस्टी था। एंड मीनवाइल आई रिसीव्ड पार्सल्स। मेरे को होता है कि यार जो भी पूरे दिन में हो रहा है आई लाइक शो इट टू यू गाइज। तो लाइक जो भी पार्सल्स भी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो मैं उनको भी शूट कर लेती हूँ कि आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने एक वाओ की फेस स्क्रबिंग वाली किट मंगवाई थी, पूरी फेशियल किट टाइप। एंड एक यहाँ पे यार ये कॉफ़ीज़ मंगवाई थी मैंने, लिटरली ये इतनी अच्छी है ना। मेरे को एक्चुअली मेरी फेवरेट है वनीला कॉफ़ी, एक मोका फ्लेवर था, एक इरिश कॉफ़ी करके फ्लेवर था। तो ये 3 फ्लेवर्स मैंने मंगवाए थे एंड मैंने अभी इसमें वनीला ही पिया था। लाइक वो तो यार इट्स लाइक यम्मी, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती, आप खुद ट्राई करोगे आपको समझ आएगा। एंड मेरे ब्रदर ने यहाँ पे मेरे को रिकमेंड किए थे कोजिक एसिड सोप, तो 3 सोप वो मंगवाए थे। एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे देखो मेरा एक बहुत मेगा ब्रेक बच गया था, तो उसके बाद से स्टडी रिज्यूम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप एक लंबा ब्रेक ले लो। एंड वो ही हो रहा था मेरे साथ, बट इसका एक सोल्यूशन है। जब आपका मन ना करे ना, आप वॉक पे निकल जाओ। जब वॉक से आओगे ना, या फिर कोई भी आप लाइक एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी करोगे, तो एक हैप्पी हार्मोन
हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं अंदर, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड अगेन आप जो भी पढ़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपका मन कर जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ऐसे फील हो रहा था आफ्टर हैविंग डिनर कि यार सो जाती हूँ, छोड़ना, बहुत नींद आ रही थी। बट आई स्टिल डिसाइडेड कि नहीं, वॉक करने जाओ, वॉक करके आके अपने आप नींद भी चली जाएगी एंड तुम अपने टारगेट्स भी ख़त्म कर पाओगी। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस थिंग। अगर आपको लेज़ी फील हो रहा है या कुछ भी, तो यू कैन डू एक्सरसाइज एट दैट टाइम, जिससे लाइक आप थोड़ा एक्टिव हो जाओ एंड प्लस आपका मूड हैप्पी हो जाए, एनहांस हो जाए, एंड देन आप अपने जो भी टारगेट्स है उसको कर पाओगे। देन अगेन मैं बैठ गई थी आते ही, अपना जो भी अगला स्लॉट है उसको लेके कि ख़त्म करनी ही है मैराथन। तो फिर मैं बैठी एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लाइक मेरे को अभी कुछ तो हो गए थे, 6.75 घंटे के अराउंड हो गया था, तो जाके ये मैराथन ख़त्म हुई थी। एंड आई वॉज लिटरली हैप्पी कि शुक्र है ये ख़त्म हुई, क्योंकि यार काफ़ी मोनोटोनस हो गई थी एक ही चीज़ के अराउंड आपको 7.5 घंटे के टॉपिक के अराउंड पढ़ना। बट वही है यार, करने तो है ही, अब चाहे आप रो के करो चाहे खुश होके करो। एंड यहाँ पे फिर मेरा एक पंजाबी का टारगेट बचा हुआ था, जिसमें मेरे को पता था बहुत छोटा चैप्टर है तो 10-15 मिनट ही लगने हैं। देन आई स्टार्टेड विद दैट एंड ये मेरा लास्ट स्लॉट ही था। एंड इसको करते करते लाइक 7 घंटा 5 मिनट पे ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था पंजाबी का टारगेट भी मेरा। एंड आई वॉज हैप्पी कि फाइनली शुक्र है मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए। एंड यहाँ पे दिन तो ख़त्म हुआ, बट आई विल टेल यू वन थिंग, स्टे इन द व्लॉग। इसके बाद वो आने वाली हैं क्लिप्स। एंड यहाँ पे मैंने टिक किया कि ठीक है, आज के मेरे तीनों टारगेट्स ख़त्म हुए एंड आई वॉज हैप्पी। एंड इसके साथ ही मेरे 7 आवर स्टडी, 7K स्टेप्स एंड 4 लीटर वाटर वाला भी टारगेट ख़त्म हुआ। एंड सुबह जो मेरे को फील हो रहा था वो मैंने यहाँ पे कोट लिखा था कि अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखो एंड आधा चीज़ तो आप सोचो हो ही गई फिर तो। और यहाँ पे डे 1 तो ख़त्म हो गया, बट नाउ टू द सरप्राइज, लेट मी शो यू। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही आपको अचीवमेंट मिलेगी। देखो ये मैंने 2 दिन पहले से दोबारा सोचा था ये टारगेट स्टार्ट करने का, तो इट वाज माय डे 1 ऑफ 7। अब जैसे 1 ऑफ 5 है ना, आई विल टेल यू द स्टोरी कि हुआ क्या था। तो मैंने 13 जुलाई को ये टारगेट स्टार्ट किया था, बट किया पूरे मतलब लाइक पूरा ऐसे एंथुसियाज्म से कि ठीक है दोबारा से पढ़ने बैठना है तो लेट स्टार्ट। पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स पढ़ाई हुई थी इस दिन। चाहे तो मैं नहीं दिखा सकती थी आपको, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट टू यू गाइज कि हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो मिल जाएगा। बट ये फेलियर भी नहीं है, ये एफर्ट्स भी यार काउंट करते हैं। ये अगर एफर्ट्स नहीं डाले होते तो जो आज मेरा सक्सेसफुल डे बना है ये नहीं होता। इन्हीं एफर्ट्स के कारण माइंडसेट दोबारा से उसी चीज़ में गया, तो इसीलिए मैं डे 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि हर एक एफर्ट काउंट करता है। ये देखो ये मेरी सारी क्लिप्स पहले 2 दिन की है, जो इससे पहले टारगेट करने से पहले जो 2 दिन मैंने ट्राई किया था, जिसमें आई लाइक फेल्ड, तो बट आई वुडेंट कंसिडर इट टू बी अ फेलियर। मेरे को तो यही लगेगा कि ये एफर्ट्स थे जिसने मेरे को आज हेल्प किया टारगेट्स अचीव करने के लिए। एंड ये डे 1 की क्लिप्स में मैंने पढ़ाई वगैरह स्टार्ट की थी तो तब की क्लिप्स ली थी। एंड प्लस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग गाइस, कि पता है एक हर चीज़ ना माइंड है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे ना, पढ़ाई करना, कुछ भी करना, पढ़ाई तो मतलब बहुत छोटी चीज़ है, कुछ भी करना आपके लिए टफ नहीं है यार। बस माइंड को समझाना है कि करना है तो करना है, उसको टाइम ही मत दो यार दूसरा आपको एक लेजी एक्सक्यूज़ देने का। वो आपको सिली एक्सक्यूजेस कुछ ना कुछ देगा जिससे कि आपका मन करेगा कि टाल दूँ, बट वो मत करने दो, क्योंकि माइंड को कंट्रोल कर लिया तो सब कंट्रोल कर लिया आपने। यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से हार नहीं मानी, 13th को फेल होके 14th को दोबारा से ट्राई किया लिख के 1 आउट ऑफ 6 डे चैलेंज। उस दिन अगेन वही हुआ मेरे साथ, पहले दिन 40 मिनट्स हुई तो दूसरे दिन 1 आवर 40 मिनट्स हुई। इस दिन भी मैंने अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाई थी, इवन वॉक भी नहीं कर पाई थी, बस पानी और ये थोड़ा स्टडी का ही हुआ था 1 आवर 40 मिनट्स। बट स्टिल लाइक इस दिन आई वॉज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, यार ये क्या हो रहा है, मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। 21 दिन वाला तो आराम से हो गया था, बट वही है ना यार, 21 दिन से पहले भी आई वॉज स्टडिंग, जो एफर्ट्स डाल रही थी वही मेरे को 21 दिन में वो चीज़ चैलेंज कंप्लीट करने में हेल्प किए थे। और इसी के साथ फिर ये दूसरे दिन की क्लिप्स मैंने आपको दिखाई, जिसमें अगेन मैंने एफर्ट्स डाल के स्टडी स्टार्ट तो करी थी, बट उस दिन भी नहीं हो पाया था। तो बट ठीक है, 3rd डे मैंने दोबारा से किया तो सक्सेसफुली मैंने कर लिया। तो ये मत सोचो यार यूट्यूब पे आपको जो भी दिखा रहे हैं वो रियल होता है। अब
चाहे तो मैं ये क्लिप्स नहीं डालती, आपको नहीं दिखाती, सीधा कहती कि मैंने फर्स्ट डे ट्राई किया और फर्स्ट डे ही हो गया, बट ऐसा नहीं होता है यार। जैसा आप फील करते हो पूरी दुनिया वैसा ही फील कर रही है, सबका एक ही चीज़ है, एक ही बॉडी मिली है। बस कहाँ पे फ़र्क आ जाता है, जो अपने माइंड को कंट्रोल करके बिठा लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पे बस आपका जो डिफरेंस आ जाता है। एक हम जो डोपामाइन है कहीं कहीं से ले रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ों से, यूट्यूब से, ये वो, उसको बस डिटॉक्स करना, वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो बस यही डिफरेंस डाल देता है। और यही है यार, जो यूट्यूबर्स दिखाते हैं, इतने सक्सेसफुल यूट्यूबर्स होते हैं, सब चीज़ें, वो आपको ये क्लिप्स जो फेलियर के एफर्ट्स के होते हैं वो नहीं दिखाते। इसीलिए हमें लगता है यार हर कोई पहले में ही सक्सीड कर जाता है। ऐसा नहीं है यार, सबको एफर्ट्स लगते हैं, सबको फेलियर्स मिलते हैं लाइफ में, उसके बाद ही जाके सक्सेस मिलता है। तो कभी भी उनसे इन्फ्लुएंस होके ये मत सोचो कि एक बार में कंपेयर ही मत करो यार। आपकी लाइफ और उनकी लाइफ सबकी अलग अलग है, बस अपने एफर्ट्स डालो। कंपेयर करना है तो बस सिर्फ एक से ही कंपेयर करो, दैट इज़ अपने आप से, कि कल मैं कितना कर पा रहा था और आज कितना कर पा रहा हूँ। और एवरी डे आप अपने आप से बस 1% बेटर बनने का ट्राई करो, एंड इसी के साथ आपको पता भी नहीं लगेगा आप एक कितने अच्छे पर्सन बन गए हो। दैट